बारिश से भीगी उस रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, काव्या अपने कमरे की खिड़की के पास अकेली बैठी थी। बाहर काली सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कांप रही थी। तभी उसके फोन पर एक अजीब नोटिफिकेशन चमका, हैशटैग का हाई इज वॉचिंग यू। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर कमरे की खिड़की की ओर देखा। कांच के उस पार कोई खड़ा था, 7वीं मंजिल की ऊंचाई पर, हवा में लटका हुआ। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी सफेद चमकती आंखें सीधे काव्या को घूर रही थीं। तभी खिड़की पर धीमे धीमे नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। बरसात की वह रात आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित काली हवेली अपार्टमेंट बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमय था। उस इमारत की 7वीं मंजिल पर रहने वाली 25 वर्षीय काव्या अक्सर रात को अपनी खिड़की के बाहर किसी अजनबी साए को महसूस करती थी। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन एक रात के ठीक 2:13 बजे उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, हैशटैग कही इज वॉचिंग यू। काव्या चौंक गई। उसने सोचा कोई मजाक होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने जैसी आवाज आई। खर्र खर्र। उसका गला सूख गया। कमरे की सारी लाइटें जल रही थीं, फिर भी कोने अंधेरे लग रहे थे। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया, और बाहर जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। 7वीं मंजिल की खिड़की के बाहर कोई आदमी हवा में लटका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, और उसकी आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद। काव्या पीछे गिर पड़ी। तभी उसके फोन में फिर मैसेज आया, खिड़की बंद मत करना, मुझे अंदर आने दो। उस रात के बाद काव्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगली सुबह काव्या ने अपने दोस्त निखिल को सारी बात बताई। निखिल हंस पड़ा, यार तू बहुत हॉरर मूवी देखती है। लेकिन जब उसने काव्या के फोन में मैसेज देखा, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वह नंबर अननोन नहीं था। उसमें सिर्फ लिखा था, हैशटैग कही। निखिल ने इंटरनेट पर खोजा, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने दोनों की रूह कंपा दी। 5 साल पहले उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की कहानी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लोग उसे प्यार से कही कहते थे। कहा जाता था कि वह हर रात खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार करती थी। एक रात पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनी। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, लेकिन खिड़की खुली थी, और कांच पर खून से लिखा था, वो मुझे ले गया। उस दिन के बाद से कई लोगों ने रात में खिड़कियों के बाहर किसी साए को देखने का दावा किया। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गायब, और कुछ मर गए। उस रात निखिल काव्या के घर रुक गया। दोनों ने तय किया कि आज वे सच जानकर रहेंगे। रात के 1:47 बजे अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। पंखा बंद हो गया। फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगी। फिर वही मैसेज आया, तुम दोनों जाग रहे हो। निखिल डर गया, ये कौन कर रहा है। तभी खिड़की पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। कांच हिल उठा। काव्या कांपने लगी। धीरे धीरे खिड़की के बाहर एक चेहरा उभरने लगा। लंबे बाल, टूटी गर्दन, और सफेद आंखें। वह कहानी थी, या उसका भूत। उसने कांच पर अपनी उंगलियां फेरते हुए लिखा, भागो। लेकिन तभी उसके पीछे एक और साया दिखाई दिया, बहुत लंबा, बहुत पतला। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा। अचानक कहानी का भूत दर्द से चीखा और अंधेरे में खींच गया। और फिर उस बिना चेहरे वाले प्राणी ने खिड़की से सीधे काव्या की ओर देखा। अगले दिन दोनों बिल्डिंग के पुराने चौकीदार रामू काका के पास गए। रामू काका की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया है। किसे? निखिल बोला। रामू काका कांपते हुए बोले, खिड़की वाला। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उसी जगह पर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो आत्माओं को कैद करता था। वह लोगों की परछाइयां चुरा लेता था। एक रात गांव वालों ने उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, मैं हर उस इंसान को ले जाऊंगा जो रात में खिड़की खोलकर मुझे देखेगा। कुछ साल बाद वहां अपार्टमेंट बना दिया गया, लेकिन 7वीं मंजिल उसी कमरे के ऊपर बनी थी जहां तांत्रिक मरा था, और कहानी उसकी पहली शिकार बनी। रामू काका ने कहा, अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस रात काव्या अकेली थी। निखिल किसी काम से बाहर गया था। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर खिड़की धीरे धीरे खुलने लगी। ची। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन की टॉर्च जलाई, और तभी उसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखा। 7वीं मंजिल के बाहर हवा में वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा कर रहा था, जैसे किसी जानवर ने शिकार देख लिया हो। फिर उसके फोन में वीडियो कॉल आने लगी। कॉलर नेम, हैशटैग कही। काव्या कांपते हुए कॉल उठाती है। स्क्रीन पर उसका अपना कमरा दिख रहा था, लेकिन वीडियो में उसके पीछे कोई खड़ा था। काव्या ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर स्क्रीन पर वह काला प्राणी मुस्कुराया।
और अचानक फोन बंद हो गया। अगले दिन अपार्टमेंट में सनसनी फैल गई। 8वीं मंजिल पर रहने वाले एक लड़के की मौत हो गई थी। उसकी लाश खिड़की के बाहर लटकी मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, ठीक कहानी की तरह। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात को काव्या ने सोशल मीडिया खोला। वहां एक लाइव वीडियो चल रहा था। अकाउंट का नाम था #कही। वीडियो उसी अपार्टमेंट का था। कैमरा धीरे धीरे 7वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। फिर स्क्रीन पर अचानक काव्या का कमरा दिखा और वह खुद सोती हुई दिखाई दी। काव्या की चीख निकल गई, क्योंकि उस समय वह जाग रही थी। फिर वीडियो में उसके बिस्तर के नीचे से कोई बाहर निकला, लंबा काला साया, और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। नीचे सिर्फ एक लाइन थी, अगली बारी तुम्हारी है। निखिल ने फैसला किया कि वे 7वीं मंजिल के बंद फ्लैट को खोलेंगे, वही फ्लैट जहां कहानी रहती थी। रात के 12 बजे दोनों चुपके से वहां पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। निखिल ने दरवाजा तोड़ा। अंदर गुप्त पर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और हर दीवार पर एक ही शब्द लिखा था, मत देखो। अचानक कमरे के बीच रखा पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया। उसमें एक वीडियो चलने लगा। कहानी रो रही थी। वह कैमरे से कह रही थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो खिड़की से दूर रहना, वो इंसान नहीं है। अचानक उसके पीछे वही लंबा काला प्राणी दिखाई दिया। उसने कहानी का सिर पकड़ लिया। वीडियो में उसकी चीख गूंज उठी। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन आखिरी फ्रेम में वह प्राणी कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। निखिल को कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। वह कहानी की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो खिड़की में नहीं रहता, वो लोगों की नजरों में रहता है। जितना उसे देखोगे उतना वो करीब आएगा। काव्या डर गई। मतलब? निखिल बोला, शायद वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है। तभी कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा तूफान की तरह अंदर आने लगी और दीवारों पर खून उभरने लगा। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक निखिल हवा में उड़ गया। किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया। काव्या चीखती रही। फिर निखिल की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर खिड़की से बाहर खींच गया। 7वीं मंजिल से सीधे अंधेरे में। अब काव्या अकेली थी। पूरा अपार्टमेंट खाली कराया जा चुका था, लेकिन वह जानती थी, अगर वह भागी तो वह श्राप दूसरों तक पहुंच जाएगा। उसने कहानी की डायरी दोबारा पढ़ी। एक लाइन पर उसकी नजर रुकी, उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे देखने से इनकार करो। उस रात ठीक 3 बजे कमरे की खिड़की फिर खुली। कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह काला प्राणी कमरे में घुस आया। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह प्राणी उसके कान में फुसफुसाया, देखो मुझे। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे हजारों मरी हुई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। कमरे में चीजें टूटने लगीं, दीवारें कांपने लगीं, लेकिन काव्या ने आंखें नहीं खोलीं। फिर अचानक एक भयानक चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह पुलिस कमरे